क्या ध्यान रखेंगे, दूसरों को भी कहीं ना कहीं वो हैवी फील होने लग जाएगा। तो यानी आपको सबसे पहले खुद से संतुष्ट रहना है, खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने की बजाय, उसको ब्लेम करने की बजाय उसको सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। और जैसे ही अगर आप सॉल्यूशन पर ध्यान देते हो ना, तो वो हैप्पीनेस होता है, वो रियल हैप्पीनेस होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए मैं आप सबका ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, बुरी नज़र आपके और ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के अवेयर में, आप सभी के नॉलेज में ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं सो ओनली एट ₹4,999 4999 में आप टैरो सीख सकते हो। हाँ जी, और कंप्लीट इन डेप्थ में, मतलब कैसे टैरो को चार्ज करना है, कैसे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, कैसे रीडिंग करनी है। अब हर एक कार्ड लव, हेल्थ, रिलेशनशिप वाइज, मेजर आर्काना कार्ड्स के मीनिंग, माइनर आर्काना कार्ड्स के मीनिंग, आपको अपना इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आप अपनी रीडिंग कर सकते हो, कैसे आप क्लाइंट्स की रीडिंग कर सकते हो, एवरीथिंग A to Z इन डिटेल। कैसे कार्ड्स को एनर्जाइज करना है, कैसे आपको अपने कार्ड से कनेक्ट होना है, हर एक चीज़ इतनी डेप्थ में है कि सच में अब आपको फिर दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कंप्लीट ये PDF कोर्स है, ठीक है, तो आप जानकारी ले सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कनेक्ट हो सकते हो और आपकी क्वेरीज को रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। आप अपना वॉइस नोट या मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है। सो हाँ जी, क्योंकि बहुत, मतलब कहते हैं ना, टैरो को इन डेप्थ में समझना ये सब चाहते हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स तैयार जो हाईली प्रीमियम है, मतलब कहते हैं ना बेसिक से एडवांस तक, हाईली एडवांस, मतलब आप वो जब आप करोगे ना, जब आप जुड़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सच में मैं बोल रही हूँ, दिल खुश हो जाएगा। नंबर्स, कलर्स, हर एक चीज़ इन डेप्थ में, मतलब आपको याद हो जाएगा। और अगर आप है ना चाहते हो तो आप ज़रूर कनेक्ट करिए। और ये सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स है, फर्स्ट, और दूसरा प्रीमियम है। जो सच में जेन्युइनली चाहते हैं वो ज़रूर कनेक्ट करिए, और बहुत डेप्थ में है। यू ऑल विल बी रियली हैप्पी एंड अमेज्ड। सो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो और इसकी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9709304919, ओनली एट ₹4,999, नो एनी अदर एक्स्ट्रा चार्जेस, ओनली एट ₹4,999। और जो भी आपके मन में है ना डाउट या कुछ भी ऐसा है तो फील फ्री टू कनेक्ट 9709304919 and I will personally connect with you regarding your tarot courses। अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी होगा तो पर्सनली मेरे द्वारा आपको डाउट को रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, ना कि असिस्टेंट के द्वारा, ठीक है। मेरी ही वॉइस नोट में आपको उस चीज़ का अगर कोई डाउट होगा तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यस, सो फील फ्री टू कनेक्ट। और मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि इतने कम प्राइस पे सब लोगों के लिए अवेलेबल है और एकदम डेप्थ में, तो हाँ आपको भी अच्छा लगेगा। जय श्री राधे। तो चलिए अब आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास विशेष रूप से ध्यान रखना है, और परम पिता परमात्मा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप अगर जानना चाहते हो या जिस टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या बात है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके ओके ओके, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ठीक है, द मैजिशियन की एनर्जीज है। आपके माइंड में हुआ है प्रॉब्लम, अर्थात कि बहुत ज़्यादा सोच विचार है। यहाँ पर क्या मेरे को ये चीज़ एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसी एनर्जीज़ के साथ आप जुड़े हैं, ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ के साथ जुड़े हैं कि आप अपने बारे ही नेगेटिव सोचने लगे हैं, ठीक है, अपने ही फाइनेंशियल को लेकर, अपने ही कॉन्फिडेंस को लेकर, अपने ही आप को लेकर सिर्फ नकारात्मक नकारात्मक सोचना
और ये चीज़ें हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन या किसी प्रकार का कोई फेलियर हुआ है। सो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जब सक्सेस होता है ना, तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। तो अगर आपको जर्नी सबको तय करनी होती, डेस्टिनेशन पर पहुंचकर, है ना, उसका आनंद नहीं मिलता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका आनंद मिलता है। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे ये रीडिंग कर रहे हो, तो उसमें हमें भी एनर्जीज महसूस होती है, तो वो चीज़ हैवी लगता है, राइट। तो उसको सॉल्व करना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे कोई भी हो, तो लाइफ को आपको एकदम ईजी और लाइटली लेना है, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अच्छे कर्मा क्रिएट करने हैं और लोगों के जीवन में उपकार और सही चीज, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। द फर्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ज़्यादा खुद का ध्यान रखना है। खुद का नहीं ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि आप सबके लिए करेंगे और फिर सब आपका ध्यान रखे, या कोई एक पर्सन से भी ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नहीं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वीकनेस भी आप खुद के हैं, ठीक है। और अगर आप खुद को प्यार करते हैं, अगर आप खुद की टेक केयर करते हैं, अगर आप खुद के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं, तो आपको कभी भी एक सेकंड के लिए कमी महसूस नहीं होगी, कभी मन परेशान नहीं होगा, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान एक्सपेक्टेशंस रखता है, ठीक है, और उसे वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो उसे एग्रेशन होता है, उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप खुद का ध्यान रखने लग जाओगे, आप खुद को प्यार करने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप खुद की खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथ में ले लोगे ना, सो आपकी लाइफ में एक बहुत ग्रेट परिवर्तन आएगा। और ये 110% श्योर है कि आपकी लाइफ में फिर अच्छी और मनी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके लिए आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। ये बड़ी छोटी सी बात कि खुद का क्या ध्यान रखे, बट यहाँ अगर आप खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरों का क्या ध्यान रखेंगे, दूसरों को भी कहीं ना कहीं वो हैवी फील होने लग जाएगा। तो यहाँ नहीं, आपको सबसे पहले खुद से संतुष्ट रहना है। खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने की बजाय, उसको ब्लेम करने की बजाय, उसको सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। और जैसे ही अगर आप सॉल्यूशन पर ध्यान देते हो ना, तो वो हैप्पीनेस होता है, वो रियल हैप्पीनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उससे एक क्वेश्चन बन नहीं रहा है। सो क्या वो पूरी है ना किताब छोड़ दे या फिर वो ब्लेम करने लग जाए? बट जैसे ही उसको सॉल्यूशन मिल जाता है, उसके चेहरे पे क्या मुस्कुराहट होती है। ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ सारी जिंदगी चलता रहता है। और यहाँ पर आपको इसी चीज़ का बड़ा ध्यान और बड़ा स्ट्रांगली आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये बात सत्य है। बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान अपने आप से कनेक्शन बनाता है, ठीक है, जो अपने आप में संतुष्ट महसूस करता है, जिसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो इंसान अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पर वर्क करता है, वो असल मायने में एक, है ना, परमपिता परमात्मा से उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ जी, उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जिससे किसी, जो दूसरों की मदद वही कर सकता है जो खुद में हेल्दी है। जो खुद हेल्थी है, मेंटली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, स्पिरिचुअली वाइज हो, मनी वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, किसी भी रूप से वही दूसरों की मदद कर सकता है और उसी के पुण्य कर्म भी बन सकते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम परेशान होते हैं तो हम किसी वाइज पर्सन के पास जाते हैं, राइट। हमें फाइनेंशियली किसी की ज़रूरत होती है तो जिसके पास फाइनेंस है, फॉर एग्जांपल बैंक, राइट, तो उसके पास जाते हैं। यानी जो खुद में भरपूर है वही दूसरों की भी मदद में आ सकता है। इसीलिए आपको भी खुद में भरपूरता रहनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, दूसरों की मदद करते करते आप खुद डेप्ट में आ जाओ, आप खुद कर्ज में आ जाओ, आप खुद इमोशनली ड्रेन हो जाओ, ये चीज़ सही नहीं रहेगा। और ये चीज़ यहाँ पर अभी आपकी कंटिन्यू हो रहा है। आप लाइफ में, है ना, सोशलाइजेशन आपका ख़त्म हो रहा है किसी एक पर्सन की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से, किसी एक सिचुएशन की वजह से। सोशलाइजेशन, जो आप फ्रेंड्स या जो भी आपके, मतलब है ना, आपके नेटवर्क कनेक्शन जो भी हो गया, उनसे आपका सोशलाइजेशन ख़त्म हो रहा है। किसी प्रकार का वो जुनूनियत, वो उत्साह नहीं आ रहा है कार्य में। फाइनेंशियली लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली थॉट प्रोसेस चल रहा है। और ये सारी चीज़ें नहीं है। वाहे गुरु, बहुत प्यारी मैसेजेस है, ये सारी चीज़ें नहीं। आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ, बड़ी माता रानी की कृपा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। बस यहाँ पर आपको खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि समय आपके साथ है, परमपिता परमात्मा आपके साथ है और आपको खुद, आपके पास एवरी रिसोर्सेज,
चाहे वो डिवाइन का पावर हो, चाहे वो श्री महाकाली का आशीर्वाद हो, चाहे वो सात्विक शक्तियाँ हो किसी ना किसी रूप से, चाहे वो गाइडेंस किसी से आपको चाहिए, करेक्ट जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, करेंट कोई आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो वो आपके पास है। ठीक है, सच में सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें आपके पास है। आप सर्वशक्तिमान उस परम पिता परमात्मा की संतान है और आपके पास एवरीथिंग है। ऑल यू नीड इज टू लुक इनसाइड ऑफ यू, खुद पर ध्यान देना है। और ये चीज़ होगा तब जब आप खुद का ध्यान रखना शुरू करोगे, तभी आप सही चीज़ कर पाओगे और सही चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से, अच्छी शक्तियों से जुड़ पाओगे और तभी अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आ पाओगे। अदरवाइज फिर वो सैडनेस, वो हैवीनेस को ही अट्रैक्ट करोगे और उसी चीज़ में ट्रैप रहोगे। और यहाँ पर आपको नकारात्मक लोगों से दूर होना है, क्योंकि है ना, फॉर एग्जाम्पल आप है ना अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें चाहते हैं, आप अपने आप हेल्थ को लेकर अगर आपको एक कॉन्शियस है तो यू नीड टू ट्रेनर से आपको मिलना होगा। क्या चीज़ हेल्थ रिलेटेड है, वीडियोस आपको उस तरीके के देखने होंगे, उस तरीके की स्टडीज़ करनी होगी, उस तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आना होगा, उस तरीके का डाइट प्लान, हर एक चीज़ उसके अकॉर्डिंग करना होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको कार्य करना होगा। अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको उस पर मेहनत करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेंटली या इमोशनली किसी पर्सन या किसी चीज़, किसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस, हैवीनेस है, सो यू नीड टू गेट द सॉल्यूशंस। आप टैरो के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, सात्विक हीलिंग, रेकी हीलिंग के माध्यम से उसका सॉल्यूशंस आपको निकलना होगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई काली क्रिया, कुछ हैवी एनर्जीज है, बहुत स्टकनेस की एनर्जीज है, सब कुछ करना चाहते हैं, ऐसा लगता है काम में बंद हो गया है ना, क्लाइंट्स कस्टमर्स आ नहीं रहे, अचानक से क्या हो गया। सो यू नीड टू अपडेट, किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो गया है या किसी प्रकार की, क्योंकि एक शॉप को लेकर एक होता है, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का भी था, उनकी एनर्जीज में भी आया और ये एक क्रिया भी करवाई जाती है, किसी की शॉप को, किसी के बिजनेस को, किसी के कार्य में एक बंधन करवा देना। ठीक है, उसका कार्य अच्छा खासा चल रहा था, उसके लाइफ बिजनेस का, उसके बिजनेस में, उसके जॉब में उसके कस्टमर्स ही ना आए, क्लाइंट्स आए ही ना, सब मतलब नकारात्मक प्रभाव होने चाहिए, तो वास्तु दोष होता है। ठीक है, किसी की गंदी नज़र होती, कोई कुछ आपकी दुकान में के बाहर में कुछ फेंका हुआ है, अगर आपके घर के बाहर में कुछ भी ऐसा फेंका हुआ है, ठीक है, अगर आपका आपके घर से मन उच्चाट हो गया है, घर आपका सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, बड़ा प्यार से आप बनाए थे, बड़े अच्छे से आप सजाए थे, सब कुछ ठीक था, ठीक है, बट अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपका आपके घर से मन उच्चाट हो गया है। अगर आपके घर के बाहर में कुछ ऐसी गंदगी, मतलब कुछ ऐसा अंडे का छिलका रखा हुआ है या कुछ भी ऐसा फेंका हुआ है, कुछ ऐसा पानी फेंका हुआ है, कुछ ऐसा गंदा कुछ फेंका हुआ है, ठीक है, और या फिर कुछ समथिंग है ना, लॉन्ग समथिंग कुछ भी ऐसा फेंका हुआ है, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका घर से आपको प्यार था, आपने खुद खरीदा, बनाया, सब कुछ किया, पर आपको उस घर से अब मन ही नहीं, उच्चाट कर दिया गया आपका मन से कि वहाँ के सारे लोग जो है वो हट जाए, या फिर रेंट पे चढ़ा हुआ था और समथिंग, यू आर डोंट नो, आपको किसी चीज़ से मन नहीं लग रहा, आपको कार्य में, आपका बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, आपका खुद को मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको खुद जीवन समझ नहीं आता, तो यहाँ पर आपके स्टकनेस की क्यों एनर्जी सम है ना, मतलब मन उच्चाट कर दिया गया है, या हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, तो उस चीज़ पर कार्य करना है और उस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटी, सक्सेस है, लोगों की गंदी दृष्टि है और आपकी क्षमता का चेक हो रहा है, और कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। आप बस एक कदम आगे बढ़ाइए, परमपिता परमात्मा आपके साथ है, और स्ट्रांग रहिए और किसी भी चीज़ से ऐसे अपने आप को टूटने मत दीजिए। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का हर पल प्रोटेक्ट कीजिए श्री महाकाली। ओके, वाह, द सन की एनर्जीज है, बहुत प्यारी एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है। यू आर वेरी इनोसेंट, और आपकी ज़िंदगी में हर एक कार्य, थॉट प्रोसेस, यहाँ पे मेरे को चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपका माइंड एकदम एक्शन ओरिएंटेड हो गया, दैट यस अब मेरे को एक्शन लेना और अपनी ज़िंदगी में ग्रेट परिवर्तन लेकर आना है। सो वेरी वेल, बस अब आप आगे बढ़ते जाइए, और अगर कोई आपकी लाइफ में बाधा या परेशानी लाने की कोशिश करे तो उसे उठा के निकाल के फेंक दीजिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंस देना होगा और ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। सो ज़रूर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, और नेम फेम अगर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, सो यू नीड टू वर्क ऑन हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मन नहीं करेगा, चीज़ें ऐसी लगेंगी कि नहीं 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 हो रहा है, बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप करोगे तब आपको सही लगेगा। फॉरेस्ट सॉन्ग, नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन। देखिए, अपने अंदर से बात करिए अपने छोटे बच्चे से, आपके मन में जो बच्चा है ना, जो प्यार है, जो करना है, जो दूसरों के लिए, उसे खुद के लिए भी प्यार करिए, क्योंकि आपको भी प्यार चाहिए,
और अपने आप को थोड़ा सा प्यार करिए, थोड़ा सा सहलाइए, खुद को नर्चर करिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आ रहा है प्यार और दया से। सबके लिए प्यार और दया है, खुद के लिए कहाँ है? खुद के लिए प्यार दया, खुद की केयर कहाँ है? खुद आप सोचिए कि आप जिस भी पर्सन से या जिसके लिए भी आप इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उसका अगर 20%, मैं वो नहीं बोल रही हूँ 100%, 20% भी क्या आपने खुद पर ध्यान दिया? खुद को उतना प्यार किया? आप जैसे किसी को चाहते हैं, किसी पर्सन को और या किसी चीज़ को इतना दिल से चाहते हैं और उसके लिए एकदम पूरा एकदम मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर एक तरफ से एकदम पागल है, ठीक है। उसका 20% खाली अपने लिए है, 20%, 100% छोड़ दीजिए, 20% भी है, इतना से स्टार्ट करिए ना, 20% से स्टार्ट करिए। जब आप 20% भी खुद को प्यार करने लग जाएंगे तो आपको खुद से इतना संतुष्टि और इतना अच्छा फील होगा कि आप उसको 100% देंगे खुद को। तो दीजिए दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी इस प्रेजेंट टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है, झुक कर रहना है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है और किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई नेगेटिव या किसी के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ भी ऐसा नहीं करना। स्टे ग्राउंडेड, स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को प्यार देना है और बीच में कोई कुछ भी ऐसे डिस्टर्बेंस ना लेकर आए। सो व्हेन यू आर साइलेंट, व्हेन यू आर ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट, देन यू विल, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। थैंक यू सो मच। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट माइन एंड आर रीस्टोर माय एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो यस, व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं सात्विक शक्तियों के लिए, हीलिंग के लिए, रेमेडीज़ के लिए। अपनी जीवन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, टैरो कोर्स चाहते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सिद्ध महा शक्तियों से जुड़ना चाहते हो, किसी प्रकार का बहुत हैवी ब्लैक मैजिक है, बहुत भारी महसूस होता है, तो आप परमानेंटली सॉल्यूशन ले सकते हो। हाँ जी, परमानेंटली सॉल्यूशन आप ले सकते हैं फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस और फॉर योर सेल्फ, ठीक है, फॉर द हीलिंग और एनीथिंग यू वांट। क्योंकि वो जो स्टकनेस की एनर्जीज है उससे निकलना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ग्रेट परिवर्तन आता है, तो बस मैं उनको भी यही कहती हूँ और आपको भी यही कहूँगी, ये सिद्ध सात्विक शक्तियाँ गोपनीय है, तो इसे आप भी गोपनीयता का ज़रूर ध्यान रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड आप सभी का ढेर सारा थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के लिए भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।